नमस्कार साथियों, मैं अमित कपूर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू नॉर्थ से मैं असेंबली इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं और उसी को लेकर कल मत भूलिएगा 12 तारीख, कल 12 तारीख वीरवार को कल 10 बजे जानीपुर मेरे घर के सामने जो ऑफिस है वहां से रैली निकाली जाएगी और नीचे मेन चौक से होकर एसडीएम ऑफिस तक ये रैली जाएगी। सिर्फ आधा से पौना घंटा, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। सिर्फ आधे से पौने घंटे के लिए आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं वही अमित कपूर हूं जिसने पिछले 6 सालों से आपके बच्चे की लड़ाई लड़ी है। चाहे वो बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस हो, चाहे वो फीसों का नेक्सस हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर की लड़ाई हो, चाहे वो माता बहनों की पेंशन की लड़ाई हो, चाहे वो डेली वेजर की लड़ाई हो और चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की लड़ाई हो। और मैंने यह भी आगाह कर दिया था कि आज प्रॉपर्टी टैक्स की प्लेटें लगी है तो आने वाले कल में इलेक्शन के बाद वाटर मीटर की प्लेटें, वाटर मीटर का मीटर भी लगाया जाएगा। अगर अभी भी जम्मू के लोग, मेरे जम्मू के डोगरे, मेरे जम्मू के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर यही सोचते रहे, अपने अपने धर्मों में बिजी रहे, अपने अपने पार्टियों में बिजी रहे, तो ये बात सोच लीजिएगा कि बहुत से पार्टीज में वफादार लोग भी होते हैं। जिन लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी थी जब तानाशाही चल रही थी, उस टाइम डंडे उन सोशल एक्टिविस्टों ने खाए हैं, उन लीडरों ने खाए हैं जिन्होंने स्मार्ट मीटर की लड़ाई लड़ी, आपकी एजुकेशन की लड़ाई लड़ी। उन लोगों को याद रखिएगा, चाहे वो कहीं से भी उम्मीदवार खड़े हुए हों। वही घिसे पिटे चेहरे मत बोलिएगा जो मिनिस्टर रहकर भी कुछ नहीं कर पाए, जो मिनिस्टर रहकर भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाए, जो मिनिस्टर रहकर आपका तमाशा देख रहे थे, आप लोगों को जलते हुए देख रहे थे। आपके बिल जो 200 रुपया बनते थे वो 5,000 रुपया होते हुए देख रहे थे और एसी की हवा लेते थे। मत भूलिएगा उन लोगों को, खासकर जम्मू नॉर्थ के लोग। ये मत भूलिएगा कि एक अखनूर से उठ के आए हैं और दूसरे मंत्री साहब मठ से उठ के आए हैं। ये दोनों मंत्री रहकर जब मंत्री थे तब जम्मू नॉर्थ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो आज ये क्या करेंगे? ये सिर्फ आपको ये कह सकते हैं हम लोकल हैं। अरे लोकल तो आपके सामने बैठा हुआ है अमित कपूर, जो बिना पावर के स्मार्ट मीटर पे पूरे जम्मू के लोगों को मैंने अपील कर दी थी और पूरे जम्मू के लोग बाहर आए, मेरी माताएं बहनें सड़कों पे आई। लेकिन उस टाइम मैंने नॉन पॉलिटिकल बनके पार्टियों को साइड पे रख के यही डिमांड की थी, यही आग्रह किया था कि आइए सभी मंत्री आ जाए, सभी लीडर आ जाए, सभी लीडर आ जाए, सभी पार्टियां आ जाए और लोगों को बचा लीजिए, इस स्मार्ट मीटर को हटवा दीजिए। लेकिन कोई मंत्री, कोई लीडर, कोई पार्टी आगे नहीं आई। और आज लोगों के घर घर जाकर फिर झूठे घोषले दिए जा रहे हैं, झूठे वादे किए जा रहे हैं, आपके स्मार्ट मीटर हटा देंगे। जब आपके घर ये मीटिंगों में ये बात बोलते हैं लीडर, ये मंत्री स्मार्ट मीटर हटा देंगे, तो पूछिएगा कि जब स्मार्ट मीटर की लड़ाई मेरी माताएं बहनें लड़ रही थी तब आप कहां थे? जब जम्मू नॉर्थ के लोग सारे बाहर थे, पूरे जम्मू बाहर था, तब आप लोग लीडर कहां थे? तब आप लोग एसी की हवा लेते थे, शाम को इकट्ठे चाय पीते थे। ये सब लोग इकट्ठे हैं, याद रखिएगा। इस बार पार्टी में नहीं, इस बार चेहरे देखिएगा। जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं सब मेरे संपर्क में हैं। बहुत जल्द हम इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपसे अपील करेंगे जनता के सामने कि इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को जिता दीजिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही इस बार सरकार बनाएंगे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही आपके लिए लड़ेंगे, जिन्होंने, चाहे वो सन्नी कांत जी हो, चाहे वो चंद्रमोहन शर्मा जी हो, चाहे वो अमित कपूर हो, या फिर और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो खड़े हुए हैं, इनको मत भूलिएगा। ये वही लोग हैं जो आपके लिए लड़ते थे, चाहे स्मार्ट मीटर, चाहे एजुकेशन, चाहे किसी का डेली वेजर का मुद्दा हो, यही लोग सामने आते थे, यही लोग लड़ते थे और यही लोग डंडे खाते थे। मत भूलिएगा। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, उम्मीद करता हूं कल आप आशीर्वाद देने मुझे जरूर आएंगे। जम्मू नॉर्थ जानीपुर से एक रैली निकाली जाएगी। और हाँ, मेरे पास इतना ताम झाम के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास आप लोगों को पैसा देने को नहीं है, लेकिन
आपके घर की आवाज में बन सकता हूं, आपके बच्चे का फ्यूचर मैं सेट कर सकता हूं, आपके गवर्नमेंट स्कूलों का सुधार कर सकता हूं। अगर बिना पावर के आवाज उठा सकता हूं तो आपका एनुअल चार्जेस भी खत्म कर सकता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है एडमिशन फीस बंद, उसी को नाम चेंज कर एनुअल बना दिया, मेरी पहली गारंटी ये रहेगी कि आपका एनुअल चार्जेस प्राइवेट स्कूलों का खत्म कर देना। कोई लीडर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 6000 वोट खराब करेगा। 6000 स्कूल जम्मू कश्मीर में है, कोई लीडर आपको ऐसा नहीं, सब लीडर जो है चापलूसी करते दिखेंगे। लेकिन अमित कपूर ये 6000 वोट को धिक्कार कर अपने पेरेंट्स का वोट मांगना चाहता है, उन माताओं का वोट मांगना चाहता है जिन माताओं ने अपने बच्चे के लिए मेरे से बात की थी और मैंने उनकी आवाज उठाई थी। उन स्मार्ट मीटरों की आवाज उठाने वाला अमित कपूर, उन डेली वेजरों की आवाज उठाने वाले सन्नी कांचिब और चंद्रमोहन शर्मा जी, अमित कपूर, इन सब ने मिलकर ऐसे ऐसे मुद्दों की आवाज उठाई है, ऐसे ऐसे मुद्दों पे बात की है जो पब्लिक के मुद्दे थे, रोजमर्रा की जरूरतें, ना कि फालतू की बातें। मैं बात बताना चाहता हूं, मत भूलिएगा जब वोट डालने जाओगे, आपके बच्चों की नौकरियां बाहर के लोग ले रहे हैं, आपकी जमीनें बाहर के लोग ले रहे हैं। क्यों उस टाइम बीजेपी के एमपी और एनसी के एमपी बाहर नहीं आए? क्यों बाहर नहीं आए? ये सिर्फ पैसों से तामझाम बता सकते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा सकते हैं, लोग इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं खरीद सकते। इस बार मैं जनता को कहना चाहिएगा, आटा चावल भी ले लीजिएगा, दूध दही भी ले लीजिएगा, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, सब कुछ ले लीजिएगा, वो आपके टैक्स का पैसा है, आपका पैसा है, लेकिन इस बार वोट मत डालिएगा। वोट अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने बुजुर्गों की पेंशन के लिए और जो आपके लिए आवाज उठाता है उसके लिए डालिएगा, फिर देखिएगा क्या होता है। स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। पहले मुझे बताइए, स्टेटहुड मैं कहता हूं बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड है। हमारी राजपूत सभा ने जो स्टेटहुड की आवाज उठाई है, बहुत ही अच्छी आवाज है और स्टेटहुड हमें मिलकर रहेगी और स्टेटहुड मिलनी भी चाहिए। लेकिन जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है स्टेटहुड मिलनी है तो वो मिलेगी और राजपूत सभा ने भी आवाज उठाई है, हम राजपूत सभा के साथ हैं। धन्यवाद। अमित जी, जैसे कि आप सभी तो बता दूं, अगर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो अमित कपूर लड़ेगा, अगर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो अमित कपूर तब भी जम्मू नॉर्थ जनता के लिए इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि अमित कपूर जनता का है, अमित कपूर जनता के लिए लड़ता है, अमित कपूर बुजुर्ग माताओं बहनों के लिए लड़ता है, अमित कपूर छोटे छोटे बच्चों के लिए लड़ता है। अब इलेक्शन का टाइम आया, मैदान में कूदने का टाइम आया तो मैं पीठ नहीं दिखा सकता, मेरा चेहरा जो है वो हमेशा लड़ने के लिए लगा है। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा हम कहते हैं भगत सिंह पैदा हो तो नेवर के घर हो, मैं कहता हूं भगत सिंह पैदा हो तो मेरे घर हो। मैं खुद भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाला इंसान हूं, क्योंकि मैं देश सेवा के लिए, अपनी माताएं बहनों के लिए, और आप कल देख लीजिएगा, कल की रैली में भी मेरी माताएं बहनें सबसे ज्यादा होंगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।